हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 23। तिथि है 15 दिसंबर 2020 और आज हम सीखेंगे दशमलवों की तुलना करना, यानी ये देखेंगे कौन सा दशमलव संख्या बड़ी है और कौन सी दशमलव संख्या छोटी है। तो स्टार्ट करते हैं हम रोहित और सान्या से। तो क्या दिया है हमें यहाँ पर, 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में सान्या ने 8.5 अंक और रोहित ने 8.7 अंक लिए। किसने अधिक अंक प्राप्त किए? तो अब ये सान्या द्वारा प्राप्त अंक है और ये है रोहित द्वारा प्राप्त अंक। तो जब भी हम अंकों की तुलना करते हैं तो जैसे हम नॉर्मल संख्याओं में तुलना करते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ भी हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, यानी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर सान्या का जो अंक प्राप्त किया उसका पहला अंक है 8, रोहित का भी पहला अंक है 8। यहाँ दूसरा अंक है 5 और यहाँ क्या है 7। तो 5 और 7 में बड़ा कौन? 7, यानी रोहित के जो अंक हैं वो सान्या से ज्यादा है। तो इसलिए 8.7 बड़ा है हमारा 8.5 से। अब आगे और देखें और क्या क्या दिया है हमें। संख्याओं की तुलना करके उनमें से बड़ी संख्या बताएं। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1.02 और 0.99। तो अब फिर बढ़ते हैं हम बाएं से दाएं की ओर। यहाँ पर कौन है पहले अंक पर? 1। यहाँ कौन बैठा है? 0। तो यहीं पे डिसाइड हो गया कौन बड़ा? 1, यानी 1.02 बड़ा है हमारा 0.99 से। अब अगली संख्या है 2.09 और 2.093। अब यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। तो ऐसे जब हमारे पास बराबर अंक नहीं होते तो हम पहले दशमलव को समान दशमलव में बदलते हैं। कैसे? जैसे यहाँ इसके अंक पूरा करने के लिए हम इसे एक 0 और दे देंगे। अब हम तुलना करनी शुरू करते हैं। बाएं से दाएं की ओर बढ़ें। यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 0 यहाँ भी 0, यहाँ 9 यहाँ भी 9, यहाँ 0 यहाँ पर 3। तो बड़ा कौन? 0 या 3? 3। शाबाश। तो ये 2.093 जो है वो हो गया बड़ा। अब आ जाते हैं हम आरोही और अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। याद है जैसे हम लोग बढ़ते हैं, छोटे होते हैं फिर उससे बड़े होते हैं फिर उससे बड़े होते हैं, तो वो हो गया बढ़ता क्रम। और ये है घटते क्रम में। अवरोही यानी आरोही का उल्टा, घटता क्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरोही क्रम। तो निम्नलिखित दशमलवों को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि दशमलव के बाद सभी के पास बराबर अंक हैं कि नहीं। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ तो एक ही है, तो 2 दे दो, कर दो इसे 2, हो गया पूरा। यहाँ 3, यानी सबके पास 3 अंक होने चाहिए, तो इसको भी 3 अंक कर दिया हमने, इसको भी कर दिया, इसको एक और 0 दे दी, इसे 2 0 दिए और इसे 1 0 दे दिया। जब हमने इनके समान दशमलव बना लिए, अब हम कंपेयर करते हैं कि सबसे छोटा, क्योंकि आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या हमें दिख रही है 2.005, तो वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर उसके बाद ये हमने काट दिया, इसको हमने ले लिया है क्योंकि उसके बाद आ गई हमारी 2.03, यानी ये संख्या आ गई। फिर 2.13, तो 0.3 को हटा देते हैं और 0.13 लेते हैं, आप ये ले लिया। फिर बारी आई 2.30, यानी ये वाली, तो ये आ गया। फिर 2.35 और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हमारी 2.9। कंपेयर करने का तरीका वही, बाएं से दाएं की ओर अंकों को देखते जाना है। अब है घटता क्रम यानी अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में लगाने के लिए हमें क्या क्या संख्याएं दी हुई हैं ये। तो यहाँ हमारे पास दशमलव के बाद 3 अंक है, तो सबके 3 अंक बना देते हैं। दशमलव के बाद इसके 3 अंक पूरे कर दिए और ये हमने इसके भी 3 अंक पूरे कर दिए। हो गए ये समान दशमलव। अब देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबके पास 4 तो पहला अंक है ही। अब दशमलव के बाद यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 7, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 4.7, तो ये सबसे पहले आ गया। उसके बाद आया 4.17, फिर 4.107, फिर 071 और 4.017। तो ये हो गए हमारा अवरोही क्रम।
अब देखते हैं आओ करें, यानी अब हमें प्रश्न हल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? दशमलव की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाएं। तो तुलना का तरीका हमें पता है, सबसे पहले समान दशमलव बना लेते हैं। ये है 0.05 और ये 0.5, तो इसके अंक पूरे कर दिए। हो गए दो अंक इन दोनों के बाद, दशमलव के बाद। तो अब देखो कौन बड़ा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0, तो बड़ा कौन? 0.50, तो इस पे हम गोला लगा देते हैं। फिर है 0.07 या 0.02, तो यहाँ 0, यहाँ 0, ये 0, ये 0, यहाँ 7 और यहाँ 2, तो बड़ा कौन हो गया? 0.07। अब अगला क्या है यहाँ पर? 1.23 या 1.2, तो इसको भी समान दशमलव बना दिया, 2 अंक पूरे कर दिए इसके। अब यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ है 0, तो बड़ा कौन? 1.23। अब है 3 या 0.8। अब 3 के पास तो दशमलव नहीं है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3.0, ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना। तो अब इस पे 3 और यहाँ पर 0, तो बड़ा कौन? 3.0, यानी 3 हमारा बड़ा हो गया। अब आगे क्या है? दशमलवों की तुलना करके सही चिन्हों का चुनाव करें। तो अब पहला प्रश्न 0.7 और ये 0.17, तो 2 अंक है यहाँ पर, तो इसको भी 2 अंक कर दिया हमने। अब यहाँ दशमलव के बाद 7, यहाँ है 1, तो बड़ा कौन? ये बड़ा हो गया। अब यहाँ 0.20 और ये है 0.2, तो इसको भी एक 0 दे के समान दशमलव बना दिया। अब बड़ा कौन? अरे ये तो कोई भी बड़ा नहीं है, तो दोनों ही बराबर हैं। अब 0.9 और ये 0.19, तो यहाँ पर एक 0 लगा दिया, समान दशमलव बनाया। अब यहाँ दशमलव के बाद है 9 और यहाँ 1, तो बड़ा कौन? 0.9। उसी प्रकार अब यहाँ है 0.05 और ये है 0.5, तो इसका भी 0 दे के हमने समान दशमलव बनाया। तो यहाँ दशमलव के बाद 0, यहाँ है 5, तो बड़ा कौन हो गया? 0.5। और ये 0.68, 0.86, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 6 और यहाँ 8, तो बड़ा कौन मिल गया हमें? 0.86। हो गया ये हल। अब अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखिए, यानी इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला काम, सबको समान बनाओ। कैसे? इनके पास दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इनके भी 2 अंक पूरे कर दो। ये 0 दिया और 2 अंक पूरे कर दिए। अब हमें लिखना है आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ दिख रहा है 1.09, तो इसे काटा हमने और यहाँ लिख लिया 1.09। अब इससे बड़ा नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? इससे बड़ा दिख रहा है 1.90, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर उससे बड़ा 1.90 से, यानी 1 से बड़े तो 2 नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 2.05, यानी 2.03 उससे छोटा है, तो पहले ये आएगा, फिर 2.05 आ जाएगा। नेक्स्ट अब 3 वाला नंबर आ रहा है, यानी 3.5, और फिर आ गया हमारा 4.9। हो गया ये प्रश्न हल। अब नेक्स्ट देखते हैं 0.0999, यानी सबके समान दशमलव है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटा हमें नजर आ रहा है 0.09। फिर उससे बड़ा, इसको हटा दिया हमने, उससे बड़ा 0.99, इससे बड़ा, इसको हटाते हैं 1 दशमलव और 1 दशमलव, सारे ये 1 वाले हैं, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 0, यानी ये आ गया, तो इसे हटाते हैं 1.09। फिर आ गया हमारे पास 1.93 और लास्ट आ गया 1.99। हो गई आरोही क्रम में। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित दशमलव को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी अब घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले चेक करें समान है कि नहीं। सब पे 2 हैं दशमलव के बाद, इसके पास 1 ही है, तो इसे भी हमने 2 दे दिए। अब अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा दिख रहा है हमें 3.40, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पर। इससे छोटा 3.04। अब कौन आया?
2.9 ये आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास आया 2.89 और उसके बाद सबसे छोटा है हमारा 2.54। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो सबके 3 पूरे करें। ये 3 हो गया, ये हो गए अब 3, ये भी 3 हो गए और इसे 2 0 दिया तो ये भी 3 हो गए। अब कंपेयर शुरू करें। सबसे बड़ा होगा 8 वाला। 8 में भी दशमलव के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 7 है तो 8.799 जो है ये हो गया सबसे बड़ा और इससे छोटा हो गया 8.64। फिर 6 नंबर वाला, 6 वाले हमारे पास 3 हैं, उन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 6.9। फिर आ रहा है 6.8 और लास्ट में आया हमारे पास 6.50। हो गया ये हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।